नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आज का विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो समय व्यर्थ किए बिना बढ़ते हैं आज के विषय की ओर तथा विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, अब जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आखिर क्यों प्रयोग किए जाते हैं, इनकी आवश्यकता क्या होती है, क्यों ज़रूरी है ये। तो हम लोग बात करते हैं अब हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें अपूर्ण वाक्य, बड़े कथन अथवा शब्द समूह के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयुक्त होने वाले इन्हीं शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर हम भाषा को प्रभावी एवं रोचक बनाते हैं, जिसकी वजह से भाषा बहुत आकर्षित लगती है, अच्छी लगती है, पढ़ने में बहुत प्रभावी लगती है और इस तरह के शब्दों के बोझ से भाषा में लघुता और कसावट आ जाती है। आइए अब ऐसे ही बड़े कथन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्दों की सूची पर दृष्टि डालते हैं और सीखते तथा समझते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण। यहाँ आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहले कॉलम में अनेक शब्द हैं, दूसरे कॉलम में उसके एक शब्द, फिर से अनेक शब्द, फिर उन अनेक शब्दों के एक शब्द दिए गए हैं। तो अब इस तालिका को समझते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि यानी मेहमान। 100 वर्ष का समय, शताब्दी यानी 100 ईयर्स। जो किसी का स्मरण कराता हो, स्मारक। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य। जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। अचानक होने वाला, आकस्मिक। जो विशेष ज्ञान रखता हो, विशेषज्ञ। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसका कोई वारिस ना हो, लावारिस। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। जो तर्क योग्य हो, तार्किक। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। जो छूने योग्य ना हो, अछूता यानी जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, ऐसी बात। जो मन को हर ले, मनोहर। जो कभी नष्ट ना हो, नश्वर। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री यानी फिल्मों, नाटक आदि के लिए काम करती हैं, जो वहाँ पे अपने अभिनय का प्रदर्शन करती हैं, जैसे आप दीपिका पादुकोण बोल सकते हो, माधुरी दीक्षित कह सकते हो, ये सब अभिनेत्रियाँ हैं। आगे देखते हैं। जो पीने योग्य हो, पेय। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर। जो पूरा ना हो, अपूर्ण। जो बीत गया हो, अतीत जिसे आप भूतकाल के नाम से भी जान सकते हैं। जो धर्म का आचरण करता हो, धर्मात्मा। जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय। किसी की शरण में आया हुआ, शरणार्थी। जो हो सकता हो, संभव। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जो कानून के अनुसार हो, वैद्य। जो वन में घूमता हो, वनचर। जो आँखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो छोटे कद का हो, बोना, गिरा हुआ, पतित। जो पढ़ा ना हो, अपठित जिसे पढ़ा ना गया, रीड ना किया गया हो। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू। जो पुत्र गोद लिया गया हो, दत्तक पुत्र। छूत से फैलने वाला रोग, संक्रामक। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। किसी प्राणी को ना मारना, अहिंसा। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ। जिसमें बल हो, सबल। रोज होने वाला, दैनिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिसका दोष ना हो, निर्दोष। जिसकी सीमा ना हो, असीम। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जिसमें कम बल हो, निर्बल। मास में एक बार होने वाला, मासिक यानी महीने में एक बार होने वाला। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक।
जो अब हो रहा हो, आधुनिक या वर्तमान भी बोलते हैं उसको। जानवरों को चराने वाला चरवाहा जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष। 3 नदियों का समूह, त्रिवेणी। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। 4 पैरों वाला चौपाया या चारपाई, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा। जिसे पाना आसान हो, सुलभ। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसके माता पिता हो, सनाथ। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जिसमें शर्म ना हो, बेशर्म। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। पति पत्नी का जोड़ा, दंपति। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, विधवा। जिसे पाना मुश्किल हो, दुर्लभ। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। जो गाना गाती हो, गायिका। जो गाना गाता हो, गायक। यहाँ पे गाना गाती हो, गायिका, और गाना गाता हो, गायक। जिसमें रस ना हो, नीरस। मांस खाने वाला, मांसाहारी। काम करने वाला, कर्मठ। जो अपने काम के प्रति जिज्ञासु रहता है, कर्मठ। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। किए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो आभारी होता है, जो दूसरों की किए हुए उपकारों को मानता है, आजीवन उसका ऋणी बना रहता है, उसे बोलते हैं कृतज्ञ। जो कविता लिखती हो, कवित्री। शरण में आया हुआ, शरणागत। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। विज्ञान से संबंध रखने वाला, वैज्ञानिक। समाज से संबंध रखने वाला, सामाजिक। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। समाज सेवा करने वाला, समाज सेवक। के उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो कविता लिखता हो, कवि। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो कविता लिखती हो, उसे कवित्री कहते हैं, और जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। जंगल में रहने वाला, जंगली। जल में रहने वाला, जलचर। बच्चों, अब इन उदाहरणों को भी देखते हैं। भाषण देने वाला, वक्ता। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। जिसके नीचे रेखा हो, रेखांकित। अक्सर आपको प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय शब्द छाटकर रेखांकित कीजिए, यानी अंडरलाइन कीजिए। अगला देखते हैं। शिक्षा देने वाला, शिक्षक यानी अध्यापक। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। जो मधुर बोलता हो, मृदुभाषी। जो बोलता ना हो, मूक। मूक मतलब चुप रहने वाला, जो कभी बात ही ना करता हो। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। वह स्थान जहाँ मनुष्य ना हो, निर्जन। संसद का सदस्य, सांसद। भाषण सुनने वाला, श्रोता। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। शिक्षा पाने वाला, शिष्य। शिक्षा पाने वाली, शिष्या। यहाँ सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है दोनों शब्दों में। शिक्षा पाने वाला, शिष्य, और शिक्षा पाने वाली, शिष्या। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो कभी ना मरे, अमर। जिसका दोष हो, दोषी। इसी प्रकार होता है जिसका दोष ना हो, निर्दोषी। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। आकाश में घूमने वाले, नवचर। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट दिखाई देना या सामने होना, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो देखा आपने, आज आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखे तथा सीखे। ये सभी शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। इन सभी शब्दों को आपने अपनी पाठ्य पुस्तक या अन्य पठनीय पुस्तकों में कभी ना कभी पढ़ा या देखा होगा। यदि आप अपनी बोलचाल अथवा लेख में ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपकी वाणी और लेख दोनों ही बड़े रोचक और सधे हुए प्रतीत होंगे। मुझे उम्मीद है आप अपनी रोज़मर्रा की भाषा में इन शब्दों को प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।